नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बलिया में एक टीवी पत्रकार की हत्या हो जाती है। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने टीवी पत्रकार रतन सिंह की हत्या किसी सुनसान इलाके में नहीं की, बल्कि उन्हीं के गांव में और गांव के ग्राम प्रधान के घर के बाहर गोली मारकर कत्ल कर दिया। रतन की बेवा और उनके परिवार की रुदाली बलिया से लेकर दिल्ली तक सुनी जा सकती है, लेकिन इस रुदाली के दर्द को समझने के लिए आपके दिल में इंसानियत का जज्बा होना बेहद जरूरी है। यूपी में कई पत्रकारों के खिलाफ केस दर्ज किए जा चुके हैं और कई पत्रकार तो बकायदा बदमाशों के निशाने पर भी आ चुके हैं और उनकी गोली का शिकार भी हो चुके हैं, जिनमें अब पत्रकार रतन सिंह का नाम भी शामिल हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस का दावा है कि रतन की हत्या उनकी पत्रकारिता की वजह से नहीं, बल्कि आपसी रंजिश का नतीजा है। लेकिन सवाल है कि जब ये आपसी रंजिश थी तो उसमें कानून के मुहाफिजों का क्या किरदार था। मीडिया रिपोर्ट्स में पुलिस के हवाले से बताया गया है कि रतन का किसी व्यक्ति से विवाद चल रहा था, जिसका केस भी दर्ज था और रतन कानून के मुहाफिजों से अपनी सुरक्षा का गुहार भी लगा चुके थे। लेकिन खाकी वर्दी ने उनके तमाम फरियाद हवा में उड़ा दिए, जिसका सबसे बड़ा सबूत रतन की हत्या है। पुलिस ने रतन की हत्या के बाद जिस तरह से उनके आपसी रंजिश वाली बात मीडिया को ट्विटर पर टैग कर करके बताया, काश रतन की फरियाद पर उतनी तेजी और चुस्ती दिखाई होती तो आज एक इंसान इस दुनिया को अलविदा ना कहा होता। रतन की हत्या पर पुलिस की अपनी ही थ्योरी है, जिसमें हीरो भी है, विलेन भी है, लेकिन इस थ्योरी में पुलिस का कोई रोल नजर नहीं आ रहा। अब बिना सिर पैर वाली फिल्म कौन से थिएटर में चलेगी और बॉक्स ऑफिस पर टिकेगी या नहीं, इस टेंशन में हमें नहीं पड़ना। लेकिन इतना जरूर है कि रतन के बूढ़े बाप ने पुलिस के दावे को एक सिरे से खारिज कर दिया। रतन के पिता ने जिस वर्दीधारी का नाम लिया है उसके तो अलग ही जलवे हैं। जरा गौर से सुनिए रतन के पिता क्या कह रहे हैं। जो अवनीश अवस्थी सर हैं उनका बयान आया है भूसा और भूसी को लेके कि रखा हुआ था, उसके एवज में हटाने को लेके गोली मारी। नहीं, कोई न भूसी रखा है न पुआल रखा है। इस बात कोई ऐसी बात नहीं। आज कोई विवाद नहीं। आज कोई विवाद नहीं था। मुझे लगता है कि पुलिस झूठी कहानी। हाँ, पुलिस एकदम झूठी कहानी ये कर रही है। इसमें कौन पुलिस का अधिकारी शामिल है? पुलिस का कोई अधिकारी शामिल है इसमें? ससिमौली है। कौन ससिमौली है? ससिमौली जो इंचार्ज यहाँ पर। मैंने झूठी कहानी बनाए हैं। हाँ, कहाँ इंचार्ज है? फिफना के। आप मानते और ये वहाँ गए हैं और गाड़ी तुरंत गाड़ी लेकर के पक गए हैं वहाँ से। एट स्पॉट घटना पर ये ससिमौली थे। मैंने मोबाइल फोन करके हाँ। तो ये थे रतन के पिता, जो पुलिस के दावे पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। और रतन के पिता ने जिस थानेदार का जिक्र किया है उसके हनक का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रतन की हत्या के बाद थानेदार को पुलिस महकमे ने लाइन हाजिर कर दिया, मानो लाइन हाजिर करके उसका पूरा कैरियर खराब कर दिया हो। वो तो गनीमत है यूपी के मुख्यमंत्री का, जिन्होंने खुद इस मामले को गंभीरता से लिया और थानेदार को सस्पेंड कर दिया, वरना पुलिस महकमा तो लाइन हाजिर करके ही अपनी पीठ थपथपा रहा था। पुलिस ने कई लोगों को इस हत्याकांड के आरोप में गिरफ्तार किया है। टीवी पत्रकार रतन सिंह की हत्या की खबर सिर्फ बलिया ही नहीं बल्कि दूर दूर तक फैल चुकी है। कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट करके कहा, पिछले 3 महीनों में 3 पत्रकारों की हत्या, 11 पत्रकारों पर खबर लिखने के चलते FIR। यूपी सरकार का पत्रकारों की सुरक्षा और स्वतंत्रता को लेकर ये रवैया बिल्कुल निंदनीय है। जो ये बात है ये खुद कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है। मामला सिर्फ अपोजिशन तक ही सीमित नहीं रहा। यूपी सरकार के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने कहा है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बलिया के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने भी ट्वीट करके रतन की हत्या पर दुख जताया है और बुधवार को रतन के परिवार से मिलकर अपनी संवेदना व्यक्त की। इस मामले में फिफना के विधायक और मंत्री उपेंद्र तिवारी ने भी ट्वीट कर पत्रकार के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की।
उपेंद्र तिवारी ने यहां तक कहा कि रतन के परिवार को 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी और लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई भी होगी। इस हत्याकांड पर सिर्फ सियासी दलों की बयानबाजी और बलिया के जनप्रतिनिधियों का ही बयान नहीं आया, बल्कि देश के जाने माने और दिग्गज पत्रकारों की भी इस पे सख्त टिप्पणी हुई है। वरिष्ठ पत्रकार ब्रिजेश मिश्रा ने तो यहां तक लिखा कि पत्रकार भाई रतन सिंह की हत्या अपराधियों के बुलंद हौसले का सबूत है। पत्रकार रोहिणी सिंह ने यूपी में पत्रकारों की हत्या पर भी सवाल खड़ा किया है। रतन के परिवार के साथ बलिया के साथी पत्रकारों ने भी एकजुटता का परिचय दिया है। रतन के परिवार के लिए 1 करोड़ की आर्थिक सहायता और पत्नी को सरकारी नौकरी के लिए राज्य के मुख्यमंत्री को खत लिखा है। वहीं इस हत्याकांड के लिए रतन सिंह के पिता ने फेफना थाना अध्यक्ष शशि मौली पांडे पर संगीन आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि शशि मौली के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया जाए। इसके साथ ही रतन सिंह के पिता ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे की हत्या की साजिश में तत्कालीन फेफना थाना अध्यक्ष शशि मौली पांडे की भूमिका बेहद संदिग्ध है। मानते हैं कि शशि मौली का भी इसमें हाथ हो। बिल्कुल हाथ है। और एक विकास सिंह करके क्या नाम है, चितबड़ा गांव का है, वो छात्र नेता, एक बार वो भी मर्डर में फंसा है। सर विवेक कौशिक है, वो वही शशि मौलिक से सेटिंग किया है। सरकार ने रतन सिंह के परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की है, लेकिन जिन मासूम बच्चों के सिर से पिता का साया छिन गया, जिस औरत की कलाई सूनी पड़ गई, जिसकी बनी बनाई दुनिया उजड़ गई, उसके लिए कागज के चंद टुकड़े क्या मायने रखते हैं। बहरहाल इस हत्याकांड के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन यानी घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।